बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे, बहुत बड़े फिलोसफर हुए थे, जिनका नाम है सुकरात। तो ये कहते थे कि एक अच्छा इंसान ये जानता है कि वो क्या नहीं जानता है। अब मैटर ये है कि तुम्हें भी तो इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम अपने बारे में कितना जानते हो। दूसरे तो जो जानते हैं सो जानते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुम भी जानते हो और वो भी जानते हैं? कुछ ऐसा भी है जो तुम नहीं जानते हो लेकिन वो तो जानते हैं। मतलब दूसरे लोग तो जानते हैं तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम खुद नहीं जानते हो। या कुछ ऐसा भी है जो तुम तो जानते हो लेकिन लोग नहीं जानते हैं। और एक चौथी चीज ये कि कुछ क्या ऐसा भी है जो तुम भी नहीं जानते और दूसरे भी नहीं जानते। तो ये सारी चीजें भी तो तुम्हें समझना पड़ेगा। इसी के हिसाब से तो तुम जो डिसीजन ले पाओगे। और इसमें दो कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जो जरूरत पड़ती है। एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं जोहरी विंडो। तो जोहरी विंडो में हम इसी बात के ऊपर डिस्कस करते हैं कि उसमें 4 कॉन्टिनेंट होते हैं और 4 कॉन्टिनेंट ये बताते हैं कि उसमें से एक पार्ट ऐसा होता है जो ये कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें भी पता होती हैं और दूसरों को भी पता होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें तो पता होती हैं लेकिन दूसरों को पता नहीं होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें नहीं पता है लेकिन दूसरों को पता है। और एक चौथी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों को भी नहीं पता है और तुम्हें भी नहीं पता है। तो इन चारों चीजों को तो समझना पड़ेगा। वो चीजें जो तुम्हें भी पता है और दूसरों को भी पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हें भी पता है और दूसरों को भी पता है, वो होता है एक ओपन सेक्शन। मतलब सब कुछ खुली किताब की तरह है जहां कुछ छुपाने वाला नहीं है। अब जब तुम्हें भी पता है और दूसरों को भी पता है तो छुपाने वाला कुछ है ही नहीं। तो वहां पे ज्यादा अपना दिमाग जो चलाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कुछ पता है। उसमें कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो लोगों को तो पहले से ही पता ही है। तो वहां पे बड़ी आराम से जो चीजें चलती हैं, या तो चीजें बिल्कुल ही से होती हैं या फिर नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें छुपाने जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे सेक्शन में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो तुम्हें तो पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है। इसे कहते हैं हिडन सेक्शन। मतलब तुमने कुछ चीजें दूसरों से छुपा के रखी हैं। तुम्हें तो पता है कि हाँ मेरे अंदर वो चीजें हैं, लेकिन दूसरों को नहीं पता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। इस वाले सेक्शन में जो है इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा होता है। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो सोच रहा है कि दूसरों को पता ना चले और वो तुम्हें पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है, तो डर तुम्हारे अंदर हमेशा बैठा रहेगा। वो डर हमेशा तुम्हें खाता रहेगा कि ऐसा ना हो दूसरों को ये बात पता चल जाए। तो अब इस सेक्शन में जो चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें तो पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है, और यदि इस सेक्शन के कारण तुम्हारे अंदर डर बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर किसी तरीके की चिंता बैठी हुई है, तो वो चीज तुम्हें अंदर से खा लेगी। बिल्कुल वो तुम्हें जीने ही नहीं देगी। क्यों? अब तुम्हें हमेशा इस बात की टेंशन लगी रहेगी कि ऐसा ना हो कि आने वाले कल में ये बात दूसरों को पता चल जाए। तो फिर है क्या इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन ये है कि वो सेक्शन ही अपने लाइफ से हटा दो। फिर या तो उसकी जड़ ही खत्म कर दो। जो कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें तो पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है, और तुम्हें इस बात का डर भी है कि दूसरों को पता ना चल जाए, तो उस सेक्शन को ही खत्म कर दो, उसकी जड़ ही खत्म कर दो। दूसरा रास्ता ये है कि तुम दूसरों को बता ही दो। जिनके लिए तुम्हें डर है कि इनको पता ना चल जाए, उन्हीं के सामने बता दो। तो उससे ये रहेगा कि वो सेक्शन ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे अंदर का डर ही खत्म हो जाएगा कि दूसरों को पता ना चले। फिर आप इस दूसरे सेक्शन से उठ के आप पहले सेक्शन में चला जाए, जो आप चले जाएंगे जहां पे लोगों को भी पता है और तुम्हें भी पता है। सब कुछ खुली किताब की तरह हो जाता है। तो एक सेक्शन तो वो है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें भी पता है और दूसरों को भी पता है। दूसरे सेक्शन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें तो पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है। ऐसे सेक्शन को कहते हैं एक हिडन सेक्शन। एक तीसरा सेक्शन होता है जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें तो नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन दूसरों को पता है। कुछ चीजें हैं जिन चीजों को दूसरों ने तो तुम्हारे अंदर देख लिया लेकिन तुम्हें खुद को ही नहीं पता है कि वो चीज भी तुम्हारे अंदर है। ये कंडीशन बहुत ब्लंडर खड़ा करती है इंसान की लाइफ में, और इन्हीं चीजों के आधार पर सामने वाला तुम्हारे साथ खेल सकता है। अब जिसको पता है कुछ भी जो कि तुम्हें नहीं पता है,
अगर वो तुम्हारा शुभचिंतक है तब तो वो क्या करेगा कि अगर ये कुछ अच्छी चीजें होंगी तो उन्हें और बढ़ा देगा, अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नहीं होना चाहिए तो उन्हें फिर कम कर देगा। लेकिन अगर वहीं कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देख लिया है जो कि तुम्हें नहीं पता है और तुम्हारे लिए नुकसानदायक है और वो भी तुम्हारा भला नहीं चाहता, तो फिर जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है वो उसको और बढ़ाता जाएगा और जो तुम्हारे अंदर अच्छा है उसको घटाता जाएगा। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो जब भी आपके सामने आएंगे जानबूझ के आपके सामने कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं ताकि कहीं ना कहीं आपका एक ओवरऑल मॉरल कम होता चला जाए। तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ आपके अंदर ऐसा देख लिया हो जिसके बारे में आप खुद अवेयर ना हो। तो ये जो तीसरा सेक्शन होता है जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है लेकिन दूसरों को पता है, इसे कहते हैं ब्लाइंड सेक्शन ना। आप अपनी तरफ से बिल्कुल अंधे हैं, दूसरों को तो रास्ता दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। अब दूसरों ने जहां कह दिया आप उसी रास्ते पे चले जाएंगे, आप वही काम करने लगेंगे। तो ये जो एक सेक्शन है ये बहुत ब्लंडर खड़ा कर देता है कभी कभी इंसान की लाइफ में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंसान फिर दूसरों के कहे रास्ते पे कई बार चलने लगता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं जो हमें भी पता है और दूसरों को भी पता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें तो पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है लेकिन दूसरों को पता है। अब हालांकि ये अगर पता ही चल जाए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है और दूसरों को पता है तो फिर ये सेक्शन ही खत्म हो जाएगा। और यही बात आती है जिसे हम कहते हैं कि हम सेल्फ एवोल्यूशन कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, खुद को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वो सेक्शन आता है, यहाँ पर वो चीजें आती है जब लोग कहते हैं कि मैं खुद को खोज रहा हूँ, मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ, मैं खुद को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे हम सेल्फ एनालिसिस कह देते हैं या सेल्फ अवेयरनेस कह देते हैं। यहाँ पर वो चीजें आती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान ये तो देखता है कि उसके आसपास कुछ एक माहौल बन रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता कि वैसा माहौल क्यों बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जो उसके अंदर है जो उसे खुद नहीं पता है कि वो क्या है, लेकिन दूसरों को वो चीज दिख गई है। सो बी कॉन्शियस अबाउट दैट कि वो चीजें क्या है। नहीं तो कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है लाइफ में कि अपने हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, हम कहते हैं बस वो यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, और फिर इंसान की जबान पे सब एक ही चीज आ जाती है कई बार कि जिंदगी जहां ले जा रही है हम वहां चलते चले जा रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि कुछ तो है जो तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा है और वो दूसरों ने देख लिया है, तो वो भी समझना पड़ेगा। एक चौथा जो सेक्शन है जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो तुम्हें भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता, इसे कहते हैं बिल्कुल एक अननोन सेक्शन। अब इस सेक्शन में क्या होता है कि इस सेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जो है जरूरत नहीं है। क्यों? अगर तुम्हें भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता तो कोई मैटर ही नहीं उठेगा, ना तो किसी बात का पछतावा रहेगा ना किसी बात की चिंता रहेगी, पता ही नहीं है। लेकिन यहां पे फिर मैटर ये फंस जाता है कि जो अभी तुम्हें भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता वो पहले किसको पता चलेगा। अगर वो पहले तुम्हें पता चल गया तो उसमें से जो जो अच्छा होगा उसको तुम बढ़ा सकते हो, जो जो गलत होगा या जो ऐसा होगा या तुम्हारे लिए नुकसानदायक है उसको तुम कम कर सकते हो। लेकिन अगर वही चीजें दूसरों को पता चल गई और तुम्हें पता नहीं चली पहले तो फिर खेल कुछ और भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि दो सेक्शन तो ऐसे हैं। पहला सेक्शन जिसमें हम ये कहते हैं कि आपको भी पता है और दूसरों को भी पता है, और एक चौथा सेक्शन जिसमें ये कहा जाता है कि आपको भी नहीं पता है और दूसरों को भी नहीं पता है। इसमें इतनी टेंशन नहीं होती है क्योंकि एक में इंसान खुली किताब की तरह है और दूसरे में कुछ है नहीं, बिल्कुल एक अंधेरी काल कोठरी की तरह है। लेकिन बीच के ये जो दो सेक्शन फंस जाते हैं, जिसमें से एक सेक्शन में तो ये कहा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको तो पता है और दूसरों को नहीं पता है, और एक सेक्शन ऐसा है जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है लेकिन दूसरों को पता है। यहाँ पर मशक्कत करने की जो है जरूरत है, यहाँ पर सोच विचार करने की जो जरूरत है, यहाँ पर अपने आप को पढ़ने की, अपने आप को समझने की, अपने एक मूल्यांकन करने की जो जरूरत है।
उसमें फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो देखने की जो जरूरत है। लगभग सारी लड़ाई इंसान की इन्हीं दो सेक्शन में चलती है। कुछ ऐसी चीजें जो दूसरों को पता है और तुम्हें नहीं पता है, और कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें तो पता है और दूसरों को नहीं पता है। मेन इन दोनों के बीच में लगभग सारी मानसिक लड़ाइयां चलती हैं। सारे अंतर्द्वंद, जितनी भी कंफ्यूजन होती है, वो इन्हीं दो सेक्शन में होती है। तो हॉजरी विंडो ये एक जौहरी विंडो ये क्या कहते हैं, कंसेप्ट आता है। तो ये तो ठीक है, कंसेप्ट है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत गहरी है इंसान की लाइफ में, और आप इसे कहां किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि किताबों में तो हम खैर बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से है वो ये है, और लाइफ में हम किस तरीके से जो चीजों को एप्लीकेबल करते हैं वो तो हम पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको जौहरी विंडो की एप्लीकेशन ज्यादा से समझ में आई होगी, और यदि आपको ये जो कंसेप्ट है जौहरी विंडो का, इसका लाइफ से जिस तरीके से हमने कभी एक नजरिया देखा, यदि आपको पसंद आया हो तो इस पे अपने कमेंट जरूर दें। थैंक यू सो मच।